नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से द मेंटन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सत्यपाल स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास आपकी रहने वाली है ईओआरओ का एग्ज़ाम। आप सभी को पता होगा कि 23 मार्च को होने वाला है। उससे रिलेटेड ही ये क्लास है। इस क्लास के अंदर हम जो आपका चैप्टर 3 है पार्ट बी का नगरपालिका अधिनियम 2009 का जो चैप्टर 3 है, जिसके अंदर कार्य संचालन एवं वार्ड समितियों के बारे में धारा 51 से 67, ठीक है, 51 से 66 के बारे में बात की गई है। उन धारा को हम एक दो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उसके माध्यम से याद करने वाले हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे साथ इस क्लास में अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये धाराएं मुंह जुबान याद होने वाली हैं और आप कभी जिंदगी में इन धाराओं को भूलने वाले नहीं हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रिक्स के माध्यम से कि किस प्रकार से आपको ये धाराएं हैं मैं याद करवाने वाला हूँ। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार से हैं। बैठो मेंबर्स कॉन्फिडेंस से। मेंबर्स जब तक कॉन्फिडेंस से बैठते हैं तब तक हम क्या करते हैं कि एक चीज देख लेते हैं। ये जो है आपको मैं पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप सभी को पता होगा आपके ईओआरओ की जो वैकेंसी है उसके अंदर बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं और उन लिमिटेड सीट्स पर आपको अपना अगर कंफर्मेशन करना है अपनी सीट का, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, खुद को परखना जरूरी है, ठीक है। खुद को बिना परखे आप इस एग्जाम में टॉप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमने एक टेस्ट सीरीज डिजाइन की है। इस टेस्ट सीरीज की क्या विशेषता रहने वाली है एक बार आपको मैं वो बता देता हूँ। जैसे कि ये लगभग 8 टेस्ट होने वाले हैं। इन 8 टेस्टों में हम 500 प्लस आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस देने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो डिटेल एनालिसिस के अंदर जो है उसका सॉल्यूशन पीडीएफ मिलने वाला है और उसी के साथ आपको चैप्टर वाइज, ठीक है, उसी के साथ आपको चैप्टर वाइज इस प्रकार से जो शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, ये आप डिजाइन्स देख पा रहे हैं किस प्रकार से फ्लो चार्ट्स, टेबल्स और ग्राफ्स और भी बहुत सी चीजें यूज की गई हैं। तो क्या होगा, पहले आपको सबसे पहले जो भी XYZ चैप्टर का टेस्ट है उस टेस्ट से पहले आपको कंटेंट दे दिया जाएगा। उस कंटेंट के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट के बाद आपको पीडीएफ का जो सॉल्यूशन का है वो पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको इतनी इंटीग्रेटेड होकर एक जगह मेरे हिसाब से कहीं नहीं मिलने वाली हैं। अभी जो है आपका जो हमारा एक ऑफर चल रहा है, इस ऑफर के माध्यम से जो प्राइजेस हैं वो 50% डिस्काउंटेड रेटेड पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है। जितना अच्छा, जितना क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है उस हिसाब से ये फीस ना के बराबर है, ठीक है। तो अब डिस्क्रिप्शन के अंदर एप्लीकेशन का लिंक है, बिना किसी देरी के आप वहां पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। आज ही परचेज कर लेना क्योंकि अब जो है वो शायद आज लास्ट दिन है ऑफर का, ठीक है। और अगर ज्यादा कोई दिक्कत आ रही है तो ये डिस्क्रिप्शन में नंबर है, इस पर बात करके भी आप हमसे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब मेंबर्स कॉन्फिडेंस से बैठ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम आगे की चीज जानते हैं कि किस प्रकार से मैं धाराएं याद करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो देखो ट्रिक कुछ इस प्रकार से है। बैठो मेंबर्स कॉन्फिडेंस से वार्ड कमेटी में बाहरी लोगों से अध्यक्षता नहीं करवाएंगे। ट्रिक देखें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ कि ये आपका चैप्टर 3 है, ठीक है। क्या है आपका ये चैप्टर 3 है। इस चैप्टर के अंदर जो है हमने दो चीजों के बारे में बात की है। एक हम बात कर रहे हैं कार्य संचालन, ठीक है। एक हम बात कर रहे हैं कार्य संचालन, ठीक है। दूसरी जो हमने बात की है वार्ड कमिटीज के बारे में बात की है, ठीक है। किसके बारे में बात की है? वार्ड वार्ड समिति के बारे में बात की है, ठीक है। वार्ड समिति के बारे में बात की। अब ये जो बात हुई है ये आपकी धारा, ठीक है। ये जो बातें हुई है या जितनी भी हम ये बातें करेंगे ये आपकी बातें करने वाले हैं धारा 51 से लेकर 66 तक, ठीक है। धारा 51 से लेकर 67 तक जो है वो ये हम पूरी जो बातचीत है उस बातचीत को करने वाले हैं। अब जो धारा 51 से 67 है उसको भी मैंने क्या किया है, अब ये कोई ऐसे इनका डिविडेशन नहीं हो रखा है, मैंने डिवाइड की है कि अपन कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले जो है 51 से लेकर मैं 59 तक आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद करवाने वाला हूँ। कहाँ तक? 59 तक। अब आते हैं वापस ट्रिक पर, ठीक है। अब आते हैं वापस ट्रिक पर। देखो ट्रिक थी आपकी बैठो मेंबर्स कॉन्फिडेंस से, ठीक है। बैठो मेंबर्स कॉन्फिडेंस से यहां तक की जो लाइन है, यहां तक की जो लाइन है इसको अगर आप देखेंगे, बैठो मेंबर्स कॉन्फिडेंस से,
इससे जो है हमें तीन धारा याद डालो। बैठो से आपकी हो जाएगी धारा 51, ठीक है, क्या हो जाएगी धारा 51, कैसे होने वाली है देखो, जो आपकी धारा 51 है इसके अंदर जो है वो बात की गई है नगर पालिका की जो बैठकें हैं, ठीक है, नगर पालिका की जो बैठकें हैं इसके बारे में इससे बात की गई है। ये क्या है आपकी धारा 51। उसके बाद हम बात करते हैं धारा 52 की। जो ये धारा 52 है, धारा 52 के अंदर हमने बात की है बैठो मेंबर्स, किसकी बात की है, मेंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। मेंबर्स को क्या क्या मिल रहे हैं, दो चीजें मिल रही हैं, ठीक है, एक मिल रहे हैं अधिकार, ठीक है, कि जो प्रत्येक मेंबर का क्या अधिकार रहने वाला है और क्या विशेषाधिकार रहने वाले हैं। इनकी जो डिटेल चर्चाएं हैं वो हम आगे कुछ क्लासेस होगी उनमें करेंगे। अभी जो है वो हम खाली एक बार जो आपका पूरा चैप्टर है उसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि किस प्रकार से आपको ये चैप्टर है धारा 51 से लेकर 66 तक एक साथ एक ही जो सीक्वेंस में याद रहे, ठीक है। दो याद कर लिए हमने, ठीक है। बैठो से आपका हो गया, बैठो से आपका हो गया धारा 51, मेंबर से हो गया आपका धारा 52। धारा 52 के अंदर किसकी बात की है, मेंबर्स के बारे में बात की है। मेंबर्स जो कि आपके दो चीजें मिलेगी उनको, एक तो प्रत्येक मेंबर को क्या अधिकार हैं, प्रत्येक मेंबर के पास क्या विशेषाधिकार है, ठीक है। और उसके बाद जो हमने धारा 53 के अंदर बात की है, धारा 53 के अंदर हमने बात की कॉन्फिडेंस की, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के अंदर सॉरी कॉन्फिडेंस क्या, कॉन्फिडेंस हो जाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्या हो जाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, धारा 53। इसके अंदर हमने बात की है नो कॉन्फिडेंस मोशन की, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन की, ठीक है। ये किस किस के खिलाफ लाया जाएगा, ये आपके एक तो चेयरमैन के खिलाफ लाया जा सकता है और एक वाइस चेयरमैन के खिलाफ लाया जा सकता है, ठीक है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ कौन सा जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका लाया जा सकता है, ठीक है। तीन धाराएं याद हो गई होगी आपको, एक ही लाइन से वापस लाइन को रिपीट करो, बैठो मेंबर्स कॉन्फिडेंस से, ठीक है, बैठो मेंबर्स कॉन्फिडेंस से। यहां तक हो गए 51, 52, 53, ठीक है। वार्ड कमिटी, ठीक है, बैठो मेंबर्स कॉन्फिडेंस से वार्ड कमिटी, ठीक है, जो वार्ड से हो जाएगा आपका वार्ड कमिटी, ठीक है, ये हो गई आपकी धारा 54। और कमिटी से हो जाएगा आपकी धारा 55, ठीक है। धारा 54 बात करती है वार्ड कमिटीज के बारे में, धारा 55 है वो बात करती है कमिटीज के बारे में, ठीक है। बैठो मेंबर्स कॉन्फिडेंस से वार्ड कमिटी में बाहरी लोगों, ये जो बाहरी लोग हैं ये हो जाएगी आपकी धारा 56, ठीक है, ये जो आपकी हो जाएगी ये धारा 56 हो जाएगी, ठीक है। धारा 56 हो जाएगी, ठीक है। 51, 52, 53, 54, 55, 56, ठीक है, एक ही लाइन से याद होगी, बैठो मेंबर्स कॉन्फिडेंस से, ठीक है। तीन धाराएं होगी, वार्ड कमेटी, तो वार्ड से हो गया वार्ड कमेटी और कमेटी से हो गया कमेटी में बाहरी लोग, ठीक है। मतलब है कि जो कमिटीज हैं, कमेटी के अंदर बाहरी लोग, ठीक है, बाहरी लोग कैसे नगर पालिका की कमिटीज हैं उसका हिस्सा बन सकते हैं, वो जो बात की गई है वो बात की गई है धारा 56 के अंदर, ठीक है। बाहरी लोगों से अध्यक्षता, ठीक है, बाहरी लोगों से अध्यक्षता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो कमिटीज हैं उनका अध्यक्ष कौन होगा, किस प्रकार से वार्ड कमेटी का अध्यक्ष रहने वाला है, वो बात की गई है धारा 57 के अंदर, ठीक है, ये बात की गई आपकी धारा 57 के अंदर, ठीक है। ये 7 धाराएं एक साथ याद होगी, एक बार वापस देख लेते हैं हम किस प्रकार से हमने याद की है, धारा 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, ठीक है। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। 51 के अंदर हमने बात की है कि बैठो, बैठो से हो गई आपकी बैठकों के बारे में बात है, ठीक है, बैठकों के बारे में बात है, नगर पालिका की जो बैठकें हैं उनके बारे में बात की गई है, ठीक है। धारा 52 बोल रही बैठो मेंबर्स, तो ये जो हमने बात की है जो सदस्य हैं आपके, ठीक है, सदस्य के पास कितने हैं, दो राइट्स हैं, ठीक है। एक तो क्या हो गए आपके अधिकार हो गए, ठीक है, सामान्य अधिकार हैं कुछ, और दूसरे कुछ विशेषाधिकार हैं, ठीक है, इसके क्या है कुछ विशेषाधिकार हैं, ठीक है। इनके बारे में हम आगे और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अभी जो है आज हम खाली ये धाराएं याद कर रहे हैं, 51, 52, 53, 53 के अंदर आपने देखो बैठो मेंबर्स कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस हो गया आपका नो कॉन्फिडेंस, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। ये किस किस के खिलाफ लाया जा सकता है, ये आपके एक चेयरमैन साहब के खिलाफ लाया जा सकता है, दूसरा आपके वाइस चेयरमैन के खिलाफ लाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। बैठो मेंबर्स कॉन्फिडेंस से, ठीक है, फिर 54, ठीक है, बैठो मेंबर्स कॉन्फिडेंस से, ठीक है, वार्ड कमेटी, तो 54 के अंदर बात हो गई कि वार्ड कमेटीज
के बारे में, और 55 के अंदर बात हो गई कमिटीज के बारे में। ठीक है, देखो ट्रिक है, बहुत अच्छे से आपको याद आ रही होगी ये चीजें। ठीक है, बैठो मेंबर्स कॉन्फिडेंस से वार्ड कमेटी में बाहरी लोग। ठीक है, तो अब क्या है कि जो बाहरी लोग हैं, बाहरी लोग किस प्रकार से कमेटी का या वार्ड कमेटी का जो है वार्ड कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, वार्ड कमेटी और कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं। और धारा 57 के अंदर जो हमने बात की है, ये अध्यक्ष साहब से, अध्यक्ष कौन होगा कमेटी का, उसके बारे में बात की है। ठीक है, आई होप आपको ये यहाँ तक का जो फंडा है धारा 57 तक का वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो नहीं करवाई जाएगी, चाहे चाहे बैठकों की प्रक्रिया। ठीक है, बैठकों की प्रक्रिया, अब जो ये कमिटीज की जो बैठकें हैं उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से होगी उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ये आपकी धारा 58 के अंदर ये बात की गई है कि जो आपकी बैठकें हैं उनकी प्रक्रिया कैसे होने वाली है। ठीक है, बैठकों की प्रक्रिया सबऑर्डिनेट से क्यों ना करवानी पड़े। ठीक है, और जो धारा 59 है आपकी, ठीक है 59, एक मिनट, ये हो गई आपकी 58 और ये आपकी 59। हाँ देखो क्या है, वापस एक बार ध्यान से इस लाइन को पढ़ो। बैठो मेंबर्स कॉन्फिडेंस से वार्ड कमेटी में बाहरी लोगों से अध्यक्षता नहीं करवाई जाएगी, चाहे बैठकों की प्रक्रिया सबऑर्डिनेट से क्यों ना करवानी पड़े। ठीक है, चाहे बैठकों की प्रक्रिया सबऑर्डिनेट से क्यों ना करवानी पड़ेगी। अब बैठकों की प्रक्रिया से आपका हो गया जो वार्ड कमेटी की जो कमिटीज हैं उनकी जो बैठकें होगी। ठीक है, उन बैठकों की प्रक्रिया या कमिटीज की जो बैठकें हैं उनकी प्रक्रिया किस प्रकार से रन होगी या क्या रहने वाली है उसकी बात की गई है। और जो धारा आपकी 59 है, 59 के अंदर बात की गई है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट लिखा है, इसका मतलब क्या है, सबऑर्डिनेट का मतलब आपका ये हो गया कि जो नगर पालिका की जो भी कमिटीज हैं या ठीक है जो सब कमिटीज हैं या वार्ड कमिटीज हैं, जो भी कमिटीज हैं, ये जो आपकी नगर पालिका है उसकी सबऑर्डिनेट के अंदर आएगी। ठीक है, उसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो जितनी भी इनको जो पावर मिलेगी वो नगर पालिका के तहत ही पावर मिलने वाली, तो ये उनके अंडर रहकर काम करने वाली है। ठीक है, तो ये बात की गई, सबऑर्डिनेशन की बात की गई है। ये आपको देखो हमने धारा लगभग अभी जो है पूरी, जो पहला मैंने बोला था कि अपन जो है वो धारा, एक सेकेंड, अपन जो है वो धारा 51 से लेकर ठीक है 59 तक पहले झटके में याद करने वाले हैं, और मेरे हिसाब से ये आपकी याद हो चुकी है। देखो एक बार वापस देख लेते हैं। 51 के अंदर हमने बात की बैठो, बैठो से हो गया आपका, बैठो से आपका क्या हो गया, जो बैठक है नगर पालिका की। ठीक है, नगर पालिका की बैठक है उसके बारे में बात की है। ठीक है, उसके बाद हो गई 52। ठीक है, 52 के अंदर हमने किसकी बात की है, ठीक है बैठो मेंबर्स। ठीक है, जो मेंबर्स हैं आपके, ठीक है उनकी कॉन्फिडेंस और सॉरी उनके अधिकार और विशेषाधिकारों के बारे में बात की है। ठीक है, उनके अधिकार और विशेषाधिकारों के बारे में बात की है। ठीक है, अधिकार और विशेषाधिकारों के बारे में बात की। 51 52 52 के बाद आपकी बात हो रही है 53 की। ठीक है, 53 के अंदर जो है, 53 के अंदर जो है देखो यहाँ हो गई बैठो मेंबर्स। ठीक है, बैठो मेंबर्स कॉन्फिडेंस है। 53 के अंदर आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बात की गई है, जो कि आपके चेयरमैन साहब के साथ साथ वाइस चेयरमैन के बारे में, वाइस चेयरमैन साहब के साथ लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। 54 55 54 55 ठीक है, 54 के अंदर है आपकी, 55 के अंदर है आपकी, 54 के अंदर है आपकी वार्ड कमिटीज, 55 के अंदर है आपकी कमिटीज। ठीक है, देखो सीक्वेंस एकदम याद रह रहा है। ठीक है, सीक्वेंस एकदम याद रह रहा है, मैंने भी अभी याद किया ट्रिक के बाद ही। ठीक है, 56 के अंदर जो है आपकी, ठीक है बैठो मेंबर्स, 56 के अंदर है बाहरी लोगों से। ठीक है, 56 के अंदर क्या हो गया, बाहरी लोगों से। तो बाहरी लोग जो हैं, ठीक है बाहरी लोग जो हैं वो किस प्रकार से, बाहरी लोग जो हैं वो किस प्रकार से आपका जो कमिटीज हैं उनका हिस्सा बन सकते हैं, मेंबर्स नहीं होने के बाद भी उस कमिटीज का कैसा हिस्सा बन सकते हैं। और फिर बात करते हैं हम 57 की, फिर बात करते हैं हम 57 की। ठीक है, तो 57 के अंदर बात की है बाहरी लोगों से अध्यक्षता। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका जो कमिटीज हैं उनके अध्यक्ष कौन कौन किस प्रकार से रहने वाले हैं। देखो ये 57 है चेयरमैन ऑफ कमिटी, समिति का अध्यक्ष। ठीक है, 56 है सदस्यों के भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकेंगे। ठीक है, सदस्यों से भिन्न, अगर कोई सदस्य नहीं है उससे जो भिन्न व्यक्ति हैं वो किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। और 58 के अंदर बात की गई हमने बैठकों की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, कि जो आपकी कमिटीज होने वाली हैं, ठीक है जो आपकी कमिटीज होने वाली हैं, एक सेकेंड एक साथ हो जाएगा तो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहने वाला है।
बैठो मैम, ये यहाँ तक हो गया 57। 57 के बाद अब दो बचती है आपकी, दो बचती है आपकी 58 और 59, ठीक है। 58 के अंदर और 59, ठीक है। जो आपकी जो बाहरी मेंबरों से अध्यक्षता नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। चाहे, ठीक है, चाहे जो अब यहाँ पर हम बात करें, चाहे प्रक्रिया के बारे में बात करें, ठीक है, प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। क्या प्रक्रिया है कि जो बैठ के होने वाली है, ठीक है, उनका प्रोसीजर क्या होने वाला है, मीटिंग का जो प्रोसीजर है, उसकी प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रहने वाली है, ठीक है। तो प्रक्रिया है या प्रोसीजर है, चाहे प्रोसीजर को सबऑर्डिनेट से क्यों ना करवाना पड़े, ठीक है। 59 मैंने बोला कि जो समितियां हैं वो नगर पालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ तथा नगर पालिका की अध्यापेक्षाओं का उनके द्वारा अनुपालन किया जाएगा। जो भी कमिटीज वगैरह हैं वो जो नगर पालिका है, नगर पालिका के अंतर्गत रहेगी। तो सारे जो भी आदेश अनुपालनाएं वगैरह हैं वो उसके तहत कार्य करेगी। ये हो गई आपकी 59 तक, ठीक है। 59 तक, 59 में एक सबऑर्डिनेट का याद रखना है आपको, ठीक है। ये हो गई। अब जो है ये आपकी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। वैसे में ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर आपको इनसे रिलेटेड बहुत सी चीजें मिल रही हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह चीजें और भी बहुत सी मिलने वाली है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ट्रिक का, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, ठीक है। हाँ, अब जो है, अब हमने ये बात कर ली 51 से, 51 से आपकी ये हो गई 59 के बारे में बात हो गई। अब जो हम बात करने वाले हैं 60, 61, 62 की, उसके बाद जो हम बात करेंगे, ठीक है, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, ठीक है। 60 के अंदर, धारा 60 की बात करते हैं, ठीक है। धारा 60 के अंदर देखो, यहाँ से एक और नया सीक्वेंस चल रहा है, वो ट्रिक वहीं खत्म हो गई। 59 तक ट्रिक वो खत्म हो गई आपकी। अब यहाँ से जो है वो आपका एक नया सीक्वेंस बन रहा है। नया सीक्वेंस क्या बन रहा है, नया सीक्वेंस क्या बन रहा है, देखो 60 साल का आदमी होता है ना, ठीक है। 60 साल आपको पता होगा कि जनरली बहुत सी ऐसी हमारी जो सरकारी नौकरियां हैं उसके अंदर एक रिटायरमेंट का या लास्ट साल होता है आपका, ठीक है। तो लास्ट साल का होगा तो ये क्या करेगा आदमी, सामान्य सा कार्य करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, सामान्य कार्य कर रहा है, ठीक है, सामान्य कार्य कर रहा है। अब 60 साल का हो गया, वो रिटायर्ड हो गया, तो फिर वो क्या करेगा, जो भी वो कार्य कर रहा होगा वो अपनी पावर्स को क्या करेगा, आगे आगे डेलीगेट करेगा। तो जो पावर है आपकी, ठीक है, पावरों का क्या हो रहा है, प्रत्यायोजन, ठीक है, प्रत्यायोजन, ठीक है। प्रत्यायोजन मतलब डेलीगेट कर रहा है, ठीक है, पावर को अपनी डेलीगेट कर रहा है। तो मतलब जो चीज पावर्स हैं वो डेलीगेट की जा सकती है, ठीक है। तो पावर ऑफ डेलीगेशन की बात चल रही है। उसके बाद 62 है। 62 आपको एक थोड़ा सा जो ये लीग है, लीग से हटकर याद रखना पड़ेगा। अगर कोई भी XYZ मेंबर है, ठीक है, मान लो, अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखो 60 में वो आदमी रिटायर्ड हो रहा है तो सामान्य कार्य करेगा, 61 में सामान्य कार्य करके वो क्या करेगा कि अपनी जो पावर है उसको डेलीगेट कर देगा। अब इसके अंदर बात की गई है 62 के अंदर की, मान लो जो भी नगर पालिका है, ठीक है, अगर नगर पालिका का कोई आपका जो मेंबर है वो डिस्क्वालीफाई माना जाता है, जो भी अपनी धाराएं हैं उसके तहत अगर डिस्क्वालीफाई माना जाता है, तो उसके द्वारा किया गया नगर पालिका के अंदर या जो वार्ड कमिटीज या कमिटीज के अंदर उसके द्वारा कुछ कार्य किया गया है, वो कार्य जो है वो दूषित नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा, दूषित नहीं माना जाएगा। ये इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि देखो 60 साल की उम्र में वो आदमी रिटायर्ड हो रहा है तो उसने सामान्य कार्य किए, और 61 के अंदर अब वो रिटायर्ड हो चुका है तो उसने क्या किया, अपनी जो पावर्स हैं उसको डेलीगेट किया। रिटायर्ड होने के बाद भाई साहब उसने कुछ कार्य किया था पहले, ठीक है, कार्य कुछ किया होगा, जो भी कांड वांड किए होंगे, अब वो दूषित नहीं माना जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको ये याद रखनी है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। तो हमने कहां तक 62 तक कर दी। अब जो है 63, 4, 5, 6 ये जो है ये पैसों की बात करेगा। किसकी बात करेगा, ये पैसे की बात करेगा, ठीक है, पैसे की बात करने वाला है। अब किस प्रकार से बात कर रहे हैं, देखो 63 जो है, ठीक है, धारा 63 है, उसके अंदर ये बताया गया है कि जो भी ये कमिटीज वगैरह हैं, ठीक है, इनके अंदर जो भी मतलब जो भी आपका पैसा वगैरह कहीं पर भी यूज हो रहा है वो आपके नगर पालिका निधि के अंदर है, ठीक है, नगर पालिका के निधि के तहत, ठीक है, निधि में निहित है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, जो आपके यहाँ पे नगर पालिका के मेंबर हैं, ठीक है, पैसा देखो सबसे पहले बता दिया कि भाई पैसे की पावर किसके अंदर है, नगर पालिका निधि के अंदर है, ठीक है, हो गया 60 आपका 3।
देखो मैं एग्जैक्ट लाइंस नहीं, मैं आपको ना इस ये ट्रिक्स कैसे याद करनी है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना आपको यहाँ पर ऐसे 61 ठीक है और 52 और 41 ऐसा कुछ आ गया क्वेश्चन, और यहाँ पर सामने धाराएं दे दी ठीक है, और फिर आपको बोलेंगे मिलान करो, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने होंगे ठीक है। तो आपको अगर एक चीज भी थोड़ी बहुत पता है तो आप उसका काम कर सकते हैं। इसीलिए जो है इनको जो मोटा मोटी आप लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं, वो ये ट्रिक्स हैं ठीक है। तो निधि के अंदर निहित हो गया। अब 64 जो है ठीक है, धारा 64 है, ये बात करती है कि कोई भी मेंबर है आपका ठीक है, वो अगर मेंबर है, मेंबर जो है वो नगर पालिका की, नगर पालिका के अंदर जो अपना जो हित है ठीक है, या कोई जो फाइनेंशियल हित है ठीक है, वो कहीं भी अपना जो हित है वहां पर उसका हित नहीं रहने वाला है। क्या नहीं रहने वाला है? अगर कोई मेंबर है, मेंबर जो है वो कोई निविदा या कोई भी ऐसा फाइनेंशियल वर्क है उसके अंदर अपना जो है हित नहीं रखेगा। ये बात हो रही है धारा 64 के अंदर ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम धारा 65 की। तो धारा 65 के अंदर अगर बात करता है अगर उसका कोई फाइनेंशियल जो मोटिव है या फाइनेंशियल कोई उसका हित पाया जाता है तो उसके अंदर क्या पेनल्टीज है या क्या पनिशमेंट है, वो बात हो रही है आपकी धारा 64 में। तो वो मेंबर बोल रहा है भाई मुझे क्यों नहीं हित रखने दे रहे हो, उसको बोला कि क्योंकि भाई साहब आप जो हो आप एक क्या हो, सिविल सेवक हो, आप जो हो आप क्या हो, सिविल सेवक हो। तो अब से आप ध्यान रखना आपके जो पार्षद साहब हैं ठीक है, आपके जो पार्षद साहब हैं वो एक सिविल सेवक हैं ठीक है। पार्षद साहब हैं वो आपके क्या हैं, सिविल सेवक है। खाली आप ही सिविल सेवक नहीं बनने वाले हो, पार्षद साहब के आपके क्या हैं, सिविल सेवक हैं। तो देखो 63 के अंदर बात की कि भाई साहब आप जो आपकी नगर पालिका के अंदर जो भी नगर पालिका की या कमिटीज की जो चीजें हैं उनको पैसों से रिलेटेड है, उसके अंदर किसकी सुप्रीमेसी रहने वाली है, नगर पालिका निधि के तहत जितने भी कार्य करने वाले हैं। उसके बाद हमने बात की 64 के अंदर कि भाई कोई अगर मेंबर है, सदस्य है, तो उसका जो है वो कोई भी नगर पालिका के फाइनेंशियली जो हित हैं उनके अंदर उसका कोई भी भागीदारी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद हमने बात की 65 के अंदर की अगर भागीदारी पाई जाती है उसके अंदर, तो वो भागीदारी अगर पाई जाती है तो उसके अंदर क्या पेनल्टीज होने वाली हैं, क्या क्या पनिशमेंट होने वाले हैं, उसके बारे में बात की गई है। 66 के अंदर बात की गई कि वो बोला कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ ठीक है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आप नहीं चाहते मेरा भला हो ठीक है, मैं नहीं कमाऊं थोड़े बहुत यहाँ वहां से कमा कर पैसे। तो जब नगर पालिका की जो ये हमारा अधिनियम में ये बोलता है कि अरे नहीं भाई साहब आपको तो हमने एक सिविल सेवक, समाज सेवी हो आप तो ठीक है, तो आप सिविल सेवक हो तो आपको ये पैसा वैसों के लोभ में नहीं रहना है, आप तो खाली जो हमारे नगर आपके नगर पालिका के जो मेंबर्स हैं उनका भला करो, आप तो हित करो उनका ठीक है। बस ये चीजें हैं आपको आगे समझ में। अब देखो, अब एक बार मैं आपको वापस एक ही झटके में सारी चीजें किस प्रकार से रिकॉल करवाता हूँ। देखो यहाँ पर इस प्रकार से जो कुछ टेबल्स वगैरह हैं वो दे रखी हैं, इसके अंदर देखो आप पूरी एक ही टेबल के अंदर सारी धाराएं हमने दे दी, हर चैप्टर के अंदर ऐसे दे दी ताकि आप जो क्विक रिवीजन करेंगे तो उसके अंदर आप इन चीजों को देख सकते हैं ठीक है। अब लास्ट एकदम क्विक रिवीजन चैप्टर 3 जो है ठीक है, वो बात करता है धारा 51 से लेकर 66 तक। तो जो सबसे पहले आपकी धारा 51 है, 51 से लेकर 66 है। अब यहाँ पर मैंने इनको 3 भागों में बांट दिया ठीक है। कौन सी? एक तो 51 से 59 ठीक है, 51 से 59 ठीक है। चैप्टर 3 जो है वो 51 से 66 तक है। जो हमने जो पहला जो हमारा जो बांटा है वो बांटा है 51 से लेकर 59 तक ठीक है। उसके लिए आपको पता होगा आपकी एक ट्रिक है ठीक है, बैठो मेंबर्स कॉन्फिडेंस से ठीक है। तो जो आपकी 51 है, 51 के अंदर, 52 के अंदर और 53 के अंदर, इन तीनों के अंदर तो हो गई बैठो मेंबर्स कॉन्फिडेंस से, ये हो गई, ये बात कर रहा है बैठक की ठीक है। और 55 52 है, 52 बात कर रहा है आपकी मेंबर्स के जो राइट्स वगैरह हैं उनके बारे में। 53 जो है, 53 जो आपकी बात कर रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन किस किस के खिलाफ लाया जाएगा? 2 जनों के खिलाफ, आपको पता ही होगा ठीक है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। उसके बाद हम बात करते हैं 54 55 ठीक है। तो 54 के अंदर जो बात की गई है, 54 के अंदर जो बात की गई है वार्ड कमिटीज के बारे में। जो 55 है, 55 के अंदर बात की गई है कमिटीज के बारे में। और 56 ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 56 की। तो 56 के अंदर बात की गई है कि जो बाहरी लोग हैं ठीक है, बाहरी लोग हैं वो किस प्रकार से नगर पालिका का हिस्सा बन सकते हैं। और फिर हमने बात की है 57 58 59 ठीक है, 57 58 59 ठीक है। बाहरी बाहरी जो लोग हैं वो किस प्रकार से नगर पालिका का हिस्सा बन सकते हैं। 57 के अंदर हमने बात की है अध्यक्ष ठीक है, बाहरी लोगों से अध्यक्षता ठीक है, बाहरी लोगों से अध्यक्ष
मतलब कौन अध्यक्ष रहने वाला है नगर पालिका, जो कमिटीज हैं उनका अध्यक्ष कौन रहने वाला है, ठीक है। 58 के अंदर हमने बात की है, ठीक है, ये बाहरी लोगों से अध्यक्षता नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। चाहे जो इसके अंदर हमने बात की है प्रक्रिया एक तरह से, ठीक है, जो कमिटीज होगी, ठीक है, उसके अंदर जो मीटिंग्स होने वाली, सॉरी, ठीक है, मीटिंग्स के अंदर आपके किस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, ठीक है, तो मीटिंग के प्रोसीजर के बारे में बात की गई है। फिर बात करते हैं हम 59 की जो है वो है सबऑर्डिनेट, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स के बारे में बात की गई है। मतलब सबऑर्डिनेट को ये कह सकते हैं कि जो जो भी कमिटीज वगैरह हैं वो जो आपकी नगर पालिका है, नगर पालिका के अंतर्गत आएगी, ठीक है, नगर पालिका का उस पर जो है एक तरह से सुप्रीम लॉ चलने वाला है। ये हो गई आपकी 51 से 59, ठीक है। अब हमने फिर बात की 60, 61, 62। 60 में भाई साहब क्या हो रहा है, 60 में अगर रिटायर्ड हो रहा है तो वो आदमी क्या करेगा, सामान्य कार्य करने वाला है, ठीक है, सामान्य कार्य, सामान्य कृत्य, जो नगर पालिका के जो सामान्य कार्य करते हैं उनके बारे में बात है, ठीक है, कमिटीज की। एक सेकेंड, 61 के अंदर बात की कि अब आप सामान्य कार्य कर रहे हो, अब आप रिटायर्ड हो गए हो, तो आप जो अपनी पावर है, ठीक है, पावर है आपकी जो ड्यूटीज हैं, ठीक है, उनको आप क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं, ठीक है, प्रत्यायोजन करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डेलीगेट करनी है पावर्स को। उसके बाद 62 के अंदर जो हमने बात की है, पावर डेलीगेट कर दी आपने। आपने अगर कोई पहले कोई आप अगर मान लो कार्य किया है, ठीक है, आपने पहले कोई कार्य किया है और अब आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, ठीक है, तो कमेटी के अंदर या आपने नगर पालिका के अंदर कोई कार्य किया है और अब आप किसी कारणवश जो भी आपकी निहरताएं हैं उनसे या डिस्क्वालिफिकेशंस के तहत आप डिस्क्वालीफाई माने जाते हैं, तो आपके किए हुए कार्य दूषित नहीं माने जाएंगे, ठीक है, आपके जो किए हुए कार्य हैं वो दूषित नहीं माने जाएंगे। ये हमने बात कर दी 60, 61, 62, ठीक है, ये हमने बात कर दी 60, 61, 62। अब जो हम बात करते हैं 63, 64, 65, 67, ठीक है, पैसा पैसा ठीक है। तो जो 63 है, 63 के अंदर हम बात करेंगे, यहाँ से पैसों की बात चलने वाली है। जो भी आपके पैसा पैसा मतलब कि नगर पालिका की जो निधि है उसके अंदर सारे जो भी फाइनेंशियल पावर है वो उसके अंदर निहित रहने वाले हैं, ठीक है, उसके अंदर निहित रहने वाले हैं। अब इन्होंने बोला कि आप अगर कोई XYZ मेंबर हो, आप नगर पालिका के मेंबर हो, कि हाँ भाई साहब मैं मेंबर हूं, तो आप जो है वो कोई निविदा आपकी जा रही है या कोई टेंडर निकल रहा है नगर पालिका के अंदर, उसके अंदर आपका काम नहीं होना चाहिए, आपका यहाँ पर भागीदारी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई साहब मैं यहाँ का वार्ड मेंबर हूँ और मैं ही यहाँ पर क्या बोलते हैं कि यहाँ के सारे ठेके लेकर बैठा हूँ। हालांकि ऐसा होता है लेकिन उसके नाम से नहीं होगा, ठीक है, ये आप लोग समझ रहे होंगे ठीक है। अपन को यहाँ पर अभी फोकस करना है धाराएं याद करने पर रेदर देन की प्रैक्टिकलिटी पर, ठीक है। तो जो 64 है, 64 के अंदर है कि भाई कोई मेंबर है उसका जो है वो फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल हित नहीं होना चाहिए नगर पालिका की कोई निविदा वगैरह या कोई भी चीज है उनके अंदर, ठीक है। और 65 जो है, 65 के अंदर ये बात की अगर तेरा भाई साहब फाइनेंशियल हित पाया गया तो आपको भाई साहब पेनल्टीज और पनिशमेंट मिलेगा। वो बोले क्यों पेनल्टी मिलेगी, मुझे क्यों फाइनेंशियल हित नहीं रखने दिया जा रहा है, तो धारा 67 बोलती है आपको इसलिए हित नहीं रखा जा रहा है, आपका इसलिए हित नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आप भाई साहब हमारे सिविल सेवक हो, ठीक है। तो जो नगर पालिका के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या क्या माने जाएंगे, सिविल सेवक माने जाएंगे। ये कौन सी धारा कहती है, ये धारा 67 कहती है, ठीक है। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 बैठो मेंबर्स, ठीक है। उसके बाद 60, 61, 62, ठीक है, 3, 60, 61, 62 आपकी रिटायरमेंट। फिर 63, 64, 65, 67 किससे, पैसा से। तीन चीजें थी, तीनों को 3 बार लिख देना आप, ठीक है, 3 बार लिख देना, 2 बार, एक बार देखकर, एक बार बिना देखकर, एक बार अगले दिन, सॉरी 4 बार लिख देना, ठीक है। इसके बाद अगर भूल जाओ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मेरे को फोन कर देना, मैं और नया तरीका बता दूंगा कि आप कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि भूलने तो मैं नहीं दूंगा आपको, ठीक है। तो ये था आपका नगर पालिका का जो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 3 था, 3 हमने कंप्लीट किया। आपको ये क्लास कैसी लगी है आप जरूर बताना कमेंट करके, और आपको अगर कोई कमी पेशी लग रही है हमारे पढ़ाने के तरीके में, आपको अगर कुछ और बदलाव चाहते हैं तो भी आप बताना, और आपको अच्छा लगा है तो अच्छा बताना, बुरा लगा है तो बुरा बताना, लेकिन बताना जरूरी है, ठीक है। ये जो क्लास है अब आपको और नेक्स्ट क्लास चाहिए, देखो जितना शेयर होगा, सीधी बात है, जितना शेयर होगा, जितने इस पर जो है आप कमेंट और प्यार बरसाएंगे, उतनी ही जल्दी हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, हम पर भी थोड़ा मॉरल प्रेशर बनता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना, और बाकी मैं वापस बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये जो है आपकी हमारी जो टेस्ट सीरीज है ये आई हुई है, आप इसको जल्दी से जल्दी एनरोल कर सकते हैं। ऑफर चल रहा है अभी, बाद में थोड़ा सा फाइनेंशियल घाटा हो सकता है आपको,
तो आपका भला चाहता हूँ, इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि अभी एनरोल कर लीजिए, ज़्यादा देरी मत कीजिए। जैसे ही क्लास देख रहे हैं, पहले क्लास बाद में देख लेना, पहले एनरोल कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। बाकी थोड़ा बहुत शेयर वेयर ज़रूर करना प्लीज़। ओके, थैंक यू।